हाँ, तो भाई 11th वाले बच्चों, हमने लास्ट वाला जो लेक्चर था उसके अंदर ये देखा था कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, है ना। और अपन ने वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ के 3 टाइप्स देखे थे। कौन कौन से टाइप्स देखे थे? एक तो फर्स्ट टाइप अपन ने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सेकंड होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और थर्ड होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, है ना भाई। ये 3 टाइप की क्वांटिटीज़ अपन ने वहाँ पे देखी थी। अब इस लेक्चर के अंदर अपन इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दैट इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशंस। क्या होते हैं डायमेंशंस? अभी जो मेरा टॉपिक है ना डायमेंशंस, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल। अपन ने क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी है ना। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए अपन ड्राइव्ड यूनिट लेते थे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती थी। ये ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है ये कहाँ से ड्राइव होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है। और ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए जो यूनिट बनती है, किसकी यूनिट? ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट, वो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट से बनती है। इसीलिए तो उसको ड्राइव्ड बोल रहे हैं ना, ड्राइव्ड, जिसको ड्राइव किया गया है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्पीड को मेजर करना है ना। क्या फॉर्मूला है स्पीड का? स्पीड का फॉर्मूला है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो देखो डिस्टेंस मीन लेंथ, है ना। टाइम तो है ही, पता है अपन को, है ना। तो देखो ये लेंथ और ये टाइम, ये क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, है कि नहीं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस और टाइम से मिलके बना है, तो स्पीड क्या हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। अब स्पीड जो है, अगर इसकी यूनिट में निकालूं तो उसके लिए मेरे को एक तो लेंथ की यूनिट चाहिए, कितनी होती है भाई? मीटर। एक मेरे को चाहिए टाइम की यूनिट, कितनी होती है भाई? सेकंड होती है ना। दैट मीन्स जो स्पीड की यूनिट होगी दैट इज मीटर की पावर 1, और सेकंड को भी नीचे से ऊपर ले जाऊं, ये 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। सेकंड को ऊपर ले जाऊं तो सेकंड की पावर 1 + 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट मैंने लिया, ये क्या आया मेरे पास? फंडामेंटल की टर्म्स में मीटर पावर 1, सेकंड पावर -1। मतलब मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके इस ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को ड्राइव कर लिया। ठीक है। एक और एग्जांपल देखें। मान लो एक्सेलरेशन पढ़ा है ना। एक्सेलरेशन पहले क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो चेंज इन वेलोसिटी को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आगे देखेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा, अपना नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद। तो एक्सेलरेशन होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस, ठीक है, और अपॉन टाइम, और एक ये टाइम। ठीक है भाई, टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। दैट मीन जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होगी, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर अपॉन टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। दैट मीन्स एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पावर 1 एंड सेकंड पावर -2, यही ना। अच्छा, इस तरह मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स निकाल सकता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके, फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके। अब यहाँ डायमेंशन क्या है? मैं तो डायमेंशन पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक है मेरा। यहाँ डायमेंशन क्या है कि देखो, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट लेने के लिए मैंने क्या किया कि फंडामेंटल जो यूनिट्स है ना, ये फंडामेंटल यूनिट्स, इनके ऊपर ये पावर्स रेज की, यहाँ मीटर की पावर 1, यहाँ सेकंड की पावर -1। यहाँ एक्सेलरेशन विच इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसकी यूनिट लेने के लिए फिर से मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर लगाई, मीटर पावर 1, सेकंड पावर -2। तो ये जो पावर्स है ना, ये पावर्स 1 - 2, इधर 1 और -1,
इन्हीं पावर्स को अपन बोलते हैं डायमेंशंस। मतलब जब आप ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट बना रहे हो तो उसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर रेज कर रहे हो, द पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। बात आई समझ में? क्या है डायमेंशन? डायमेंशन वो पावर है, कौन सी वाली? जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट चाहिए था। तो दीज पावर्स, इधर 1, इधर -2, इधर 1, इधर -1, क्लियर समझें इसको? डायमेंशन क्या है? इट इज जस्ट द पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये जो पावर लगाई ना, इसी पावर को अपन बोलते हैं डायमेंशन। अब देखो क्या है कि फॉर्मूला चेंज हो सकता है सिस्टम के साथ। हो सकता है? कैसे चेंज हो सकता है? कि भाई मान लो मैं जो स्पीड है ना उसको मीटर पर सेकंड में मेजर कर रहा हूं। मीटर और सेकंड दोनों SI सिस्टम पढ़ा ना अपने लास्ट लेक्चर में, SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, उसके अंदर आते हैं मीटर और सेकंड, है ना। पर अगर मैं इसको CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले सिस्टम के अंदर लिखूं तो फिर स्पीड का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर। सेकंड तो रहता है सेकंड। सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ में सेंटीमीटर की पावर भी 1 आएगी, ठीक। और सेकंड की पावर -1 है, ये सेकंड की पावर -1 है, तो सेकंड की पावर -1 ही रहेगी। तो सेंटीमीटर की पावर 1 एंड सेकंड की पावर -1 की फॉर्म में CGS सिस्टम के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ। SI सिस्टम के अंदर मैं लिख सकता हूँ इसको मीटर की पावर 1 एंड सेकंड की पावर -1, पर CGS सिस्टम के अंदर मीटर का मैंने सेंटीमीटर कर दिया। भाई वो आपको पता है कि भाई 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन यूनिट तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर कर लेंगे मीटर पर सेकंड की जगह, ठीक है। बढ़ जाएगी। अपन को पता है कि भाई Q इक्वल टू होता है N इंटू यू। जब अपन को पता है कि U को अपन इंक्रीज करते हैं तो N रिड्यूस होता है, U को रिड्यूस करते हैं तो N की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर यूनिट, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर अपन यूज कर लेंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन अपन यूनिट में नंबर थोड़ी लिखते हैं। नंबर तो क्वांटिटी के लिए अलग से यूनिट के मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, यूनिट के प्रोडक्ट में लिखा जाता है, लेकिन यूनिट में वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। तो क्या होगा कि भाई स्पीड इक्वल टू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। CGS सिस्टम के अंदर जब अपन इसको लिखेंगे तो देखो स्पीड की जो यूनिट आई मेरे पास, दैट इज सेंटीमीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1, और SI सिस्टम के अंदर क्या थी? मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। तो यहाँ भी मीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर -1, यहाँ सेंटीमीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर -1। ऐसे ही एक्सेलरेशन के अंदर अगर SI सिस्टम में मैं इसको लिख रहा हूँ मीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर -2, CGS सिस्टम के अंदर अगर लूँ तो मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा। ओनली यूनिट लिख रहा हूँ, N से मतलब नहीं है मेरे को, N तो आगे आता है प्रोडक्ट में। सेंटीमीटर की पावर 1 ही आएगी क्योंकि लेंथ एक ही बार आ रही है इसके अंदर, ठीक है। सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख दूंगा इसको मैं, क्योंकि सेंटीमीटर आ जाएगा मीटर की जगह CGS सिस्टम में, और सेकंड का तो सेकंड ही रहता है सारे सिस्टम्स के अंदर। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। तो यहाँ भी यूनिट तो चेंज कर दी, पर ये जो पावर है ना ये कभी भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया कि जब जब सिस्टम बदलता है तो सिस्टम के बदलने से यूनिट चेंज हो सकती है, N की वैल्यू चेंज हो सकती है, पर जो डायमेंशन है ना अपना, डायमेंशन मतलब वो पावर जो अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि अपन को ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट चाहिए था, तो वो पावर कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई डायमेंशन तो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। कोई भी सिस्टम आप चेंज कर दें, मतलब डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का क्या होता है? फिक्स होता है। आई ना बात समझ में? अब क्या होगा कि भाई ये जो डायमेंशन है
हर एक फॉर्मूला के लिए होता है भाई, हर एक फॉर्मूला जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट अपन लेते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं उसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाते हैं। तो जब पावर लगाते हैं तो ये जो पावर अपन ने लगाई तो वहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी को अपन सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा नहीं लिखते कि भाई मीटर लिख दिया, सेकंड लिख दिया और केजी लिख दिया, है ना, कैंडेला लिख दिया, मोल लिख दिया, कंप्लीट नहीं लिखेंगे। अपन क्या करेंगे, सिंबल्स यूज़ करेंगे। कैसे सिंबल्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करेंगे? मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं भाई? एक तो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड थी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड क्या थी, टाइम, फोर्थ क्या थी, करंट, फिफ्थ क्या थी, हाँ फोर्थ थी करंट, फिफ्थ क्या थी, टेम्परेचर, सिक्स क्या थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और सिक्स क्या थी, वो थी मेरे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी ना। तो ये क्वांटिटीज़ थी। अच्छा, इनकी यूनिट्स क्या थी? मास की तो थी केजी। कौन सा सिस्टम ले रहा हूँ मैं? एसआई सिस्टम के अंदर, है ना। लेंथ की थी भाई मीटर, टाइम की थी सेकंड, करंट की थी एम्पियर, टेम्परेचर की थी केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की थी मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की थी कैंडेला। ठीक है भाई। अब सिंबल क्या यूज़ करते हैं? केजी किसकी यूनिट है? मास की, तो मास एम यूज़ करेंगे, ठीक है, कंप्लीट नहीं लिखेंगे केजी उसको। जब अपन डायमेंशंस लिखना चाहेंगे तो कंप्लीट केजी ना लिख के उसका सिंबल यूज़ करेंगे। मास के लिए क्या यूज़ करेंगे? एम। लेंथ के लिए मीटर नहीं लिखेंगे कंप्लीट, लेंथ का एल यूज़ करेंगे। टाइम के लिए सेकंड ना लिख के कैपिटल टी यूज़ करेंगे। करंट के लिए एम्पियर ना लिख के ए यूज़ करेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन ना लिख के यूज़ करेंगे। कुछ जगह पे थीटा भी यूज़ होता है, ठीक है, और जनरली तो के ही यूज़ करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल ना लिख के एम ओ एल लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला कंप्लीट ना लिख के इसको लिखेंगे सी डी, ठीक है। जैसे भाई मेरे पास स्पीड थी, ठीक, स्पीड का यूनिट था डिस्टेंस अपॉन टाइम। वापस ले रहा हूँ इस एग्जांपल को। डिस्टेंस मतलब लेंथ किस में? मीटर में। टाइम किस में? सेकंड में, ठीक है भाई। तो मीटर मतलब, मीटर क्या है? लेंथ है। कितनी बार आया है? मीटर की पावर 1। सेकंड की पावर भी 1 है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये मीटर मतलब लेंथ 1 टाइम यूज हुई है किस में? स्पीड के फॉर्मूला में। सेकंड टाइम कितनी बार यूज़ हुआ है? -1 टाइम्स यूज़ हुआ है। तो इस तरह जब मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं उनके सिंबल्स के ऊपर ये पावर रेज करूँगा, तो ये जो पावर रेज की ना, ये तो क्या है? डायमेंशन। अभी देखा अपन ने, ये जो पावर रेज की ये क्या है? डायमेंशन। और डायमेंशन की फॉर्म में जब अपन ड्राइव्ड क्वांटिटी का ये फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको अपन बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज L1t-1, और ये कभी भी चेंज नहीं होता। अभी बताया ना मैंने, सिस्टम चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज हो सकती है, एन चेंज हो सकता है, पर डायमेंशन चेंज नहीं होगी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा। जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने भाई, मीटर अपॉन सेकंड, डिस्टेंस का किस में? एसआई यूनिट के अंदर, सीजीएस में, सॉरी एसआई सिस्टम के अंदर सीजीएस में सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। तो यहाँ मीटर 1 टाइम तो L1, सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा T-1, तो लेंथ भी 1 टाइम T-1 टाइम्स, तो L1T-1। भाई मीटर इज लेंथ, सेकंड इज टाइम। यहाँ भी सेंटीमीटर इज लेंथ L1, सेकंड, टाइम ऊपर जाएगा T-1। तो देखो यूनिट चेंज हुई ना, मीटर से सेंटीमीटर हो गई,
एन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पर डायमेंशन चेंज नहीं होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो डायमेंशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी के लिए आपका अगर सिस्टम चेंज हो जाए, मेजरिंग सिस्टम चेंज हो जाए, तो आपका फॉर्मूला बदल सकता है, लेकिन कभी भी उसका डायमेंशन चेंज नहीं हो सकता, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता। तो डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा हर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए कैसा होता है, सेम होता है। एक चीज़ और, 3 टाइप की क्वांटिटी पढ़ी ना, कौन कौन सी, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में वहाँ मैंने बताया नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल, सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आगे अपन देखेंगे, उसका फॉर्मूला, उससे अपन को पता चलेगा कि भाई उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। वापस याद रखेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता, दोज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। कैसे बनाएंगे डायमेंशन, देखें ना, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे डिफरेंट ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का, उनकी यूनिट्स का यूज़ करके। देखो, देखो 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 देखो, पहले मैं ले रहा हूँ क्या, लेट एरिया, ठीक है। एरिया इक्वल टू क्या है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है भाई। अरे भाई विड्थ क्या है, ये भी तो लेंथ ही होती है। तो ये एक्चुअली में लेंथ इंटू लेंथ, ऐसे भी मीटर में मेजर करेंगे, ऐसे भी मीटर में मेजर करेंगे। एरिया लेना है ना, मान लो ये एरिया लेना है, ऐसे भी मीटर में मेजर करेंगे, ऐसे भी मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू लेंथ, तभी तो आएगा ना एरिया। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा भाई, क्या यूनिट होगी, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और मीटर कैसे लिखते हैं भाई, L2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, एरिया का। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि इसको जनरली अपन M, L, T तीनों की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। L2 लिख दिया, ये भी ठीक है। अगर इसको तीनों की फॉर्म में अपन को रिप्रेजेंट करना है तो देखो, M फॉर मास, वो तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो आ ही नहीं रहा, तो एक भी बार यूज़ नहीं हुआ, तो M की पावर 0। L लेंथ 2 टाइम्स, L पावर 2, और T टाइम भी नहीं आ रहा, T पावर 0। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको कंप्लीट कि भाई एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M0 L2 T0, M0 L2 T0, 0 इज नॉट, है ना, 0 है ही नहीं। तो L2 भी ठीक है, कंप्लीट लिखा तो M0 L2 T0, ये भी ठीक है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, ऐसे लिख दो कंप्लीट फॉर्म में लिखना चाहो तो। सेकंड देखो, लेट वॉल्यूम, इसका लिखना है अपन को, क्या है भाई वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम। ये देखो, ये क्यू रखा है, ये एक क्यू रखा है, ये एक क्यू रखा है, दिख रहा है ना क्यू, ये क्यू रखा है। देखो भाई, ये इधर भी लेंथ है, ये मीटर में, ठीक है, ये भी मीटर में विड्थ, ये हाइट, ये भी मीटर में। पढ़ा है ना फॉर्मूला वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी मीटर, विड्थ भी मीटर, हाइट भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब, सो मीटर इज लेंथ, सो दिस इज L क्यूब, सो इट कैन बी रिटन एज M0, मास तो है ही नहीं, L3 एंड T0, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। और लो, पढ़े ना 9th-10th क्लास में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो उन फॉर्मूलाज में से कुछ फॉर्मूलाज का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन यहाँ आज बनाते हैं। और देखो भाई, एक ले लो थर्ड, डेंसिटी, डेंसिटी 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 इज क्या था भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास केजी में, ठीक भाई। वॉल्यूम अरे ऊपर है भाई मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी की पावर 1 मीटर की पावर -3 केजी इज मास M1। L है क्या, नहीं है, लेंथ तो यूज़ ही नहीं होता डेंसिटी में।
अच्छा सॉरी लेंथ यूज़ हुआ कितना मीटर -3, तो L पावर -3। टाइम यूज़ नहीं हुआ तो ये क्या आ गया भाई, L नॉट आ गया। तो इसका मतलब डेंसिटी का जो डायमेंशन है दैट इज मास 1 टाइम m1, लेंथ -3 टाइम्स L -3, और टाइम तो यूज़ ही नहीं हुआ तो क्या हो गया, T नॉट हो गया। दिस इज द डेंसिटी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट देखो भाई, वेलोसिटी का देख लिया ना, वेलोसिटी का देख लिया, वेलोसिटी का देख लिया। एक्सेलरेशन का चलो एक बार निकाल देता हूँ। ये एक्सेलरेशन, ये क्वांटिटी अपन पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है भाई, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इनटू एक टाइम पहले से है, टाइम इनटू टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मीटर, टाइम इनटू टाइम, टाइम स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर तो मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2, तो मीटर इज लेंथ। अच्छा मास तो यूज़ नहीं हुआ तो m, कैपिटल M, दैट इज मास की पावर 0 यूज नहीं हुआ। L लेंथ की पावर 1, मीटर लेंथ 1 टाइम आई है, और T टाइम -2 टाइम्स। तो जो डायमेंशन होगा एक्सेलरेशन का दैट इज m नॉट L1 T -2, ये डायमेंशन हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। आगे और देख लो क्वांटिटीज, आगे फोर्स ले लो, फोर्स है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है भाई F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है ना 9th क्लास में। क्या होता है, F = ma, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो केजी में, और एक्सेलरेशन की यूनिट ये रही भाई, ये रही, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2। लिखो भाई, केजी की पावर 1 है तो केजी मास m1, मीटर लेंथ L1, सेकंड टाइम कितनी पावर है, टाइम की -2। तो फोर्स की यूनिट हो गई, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L1 T -2। ठीक है, आगे देखो, एक और देख लो, फिफ्थ, दैट इज वर्क। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस अपन ले जाएं तो वहाँ अपन को वर्क करना पड़ता है। तो वर्क इज कॉल्ड, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है पहले 9th क्लास में, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या है भाई, फोर्स का यूनिट ये रहा, केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2। फोर्स की डिस्प्लेसमेंट अगेन मीटर की पावर 1, तो क्या हो गया भाई, ये केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1 and 1 2, सेकंड की पावर -2, तो केजी इज मास, m1 मीटर लेंथ, L2 सेकंड टाइम, टाइम की पावर -2। तो ये हो गया भाई फॉर्मूला डायमेंशनल वर्क के लिए, m1 L2 T -2। और क्वांटिटी ले लो भाई आगे, और कौन सी लोगे आप, प्रेशर ले लो। प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। चलो है अभी फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर ले लो, प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। क्या है भाई फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया, केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -2 अपॉन एरिया, एरिया 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 एरिया, ये रहा मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1, और नीचे से जाएगा ये 2 -2, सेकंड की पावर -2, ये हो जाएगा केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1 -2, -1 हो जाएगा -2 + 1 -1, और ये हो जाएगा भाई सेकंड की पावर -2, तो केजी इज मास, मास मतलब 1 m1, मीटर की पावर -1, मीटर इज लेंथ, लेंथ -1, सेकंड इज टाइम, टाइम इज क्या, कितना पावर है, -2। तो अपना जो प्रेशर है विच इज़ फोर्स अपॉन एरिया, उसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L -1 and T -2। कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखते हैं अपन एनर्जी, है ना। एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट, वर्क, वर्क डन, द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इज वर्क, तो वही फॉर्मूला होगा सेम, क्या था, फोर्स, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज फोर्स का क्या था यूनिट, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, केजी 1, मीटर 1, सेकेंड पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ,
मीटर मीटर पावर 1, तो क्या हो जाएगा भाई ये kg 1 मीटर पावर 2, 1 + 1 2, और ये हो जाएगा सेकंड की पावर -2, तो kg मास m1, मीटर लेंथ L-2, और सेकंड टाइम पावर -2, तो एनर्जी का भी वही डायमेंशन होगा जो किसका होगा, जो वर्क का डायमेंशन होगा। तो देखो जहाँ जहाँ फॉर्मूला सेम है वहाँ वहाँ डायमेंशन भी सेम आएगा, वहाँ वहाँ अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा। वर्क हो, एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी की बात कर लूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी अपन को दे दे, सारी एनर्जीज़ का सेम फॉर्मूला होता है, तो सारी एनर्जीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा। ठीक है ना, जिन क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला सेम, उन सारी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। सारी एनर्जीज़ भाई, सब एनर्जी जो हैं वो क्या है, एक ही फॉर्म से निकली हुई हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, नॉर्मल हीट एनर्जी हो, कोई और भी एनर्जी अपन को दे दे, वर्क भी दे दे, दैट इज इक्वल टू एनर्जी, तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही मान लो वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला कोई और मेरे को दे दे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 12th क्लास में आएगी, और कोई सी वेलोसिटी दे दो, आपकी वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी, सारी वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला सेम होता है, तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है भाई, एक और देखो, चलो एग्जांपल एनर्जी की बात देखते हैं अपन, पावर। ठीक है, पावर का क्या फॉर्मूला होगा, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, सो दिस इज वर्क अपॉन टाइम। ठीक, वर्क का तो है मेरे पास पहले से, क्या है भाई, kg पावर 1 मीटर पावर 2 सेकंड पावर -2 अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा भाई, सेकंड की पावर 1, ये हो जाएगा kg पावर 1 मीटर पावर 2 सेकंड की पावर -2, और ये 1 नीचे से जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। kg इज मास, मास इज m1। ठीक, मीटर इज लेंथ L2, सेकंड इज टाइम T-3। अच्छा, क्या होगा कि सर ऐसे बोलो कि भाई सर ये तो फोर्स तो होता है न्यूटन, आपने तो न्यूटन यूज़ नहीं किया। भैया न्यूटन जो होता है ना, उसे अपन ऐसे SI में लिखें तो वो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, यही होता है भाई। न्यूटन जो होता है वो 1 न्यूटन यही होता है SI में, kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, यही है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया है, ऐसा ही यूनिट में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, जो उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन्हीं की फॉर्म में सबको डिनोट कर लिया है। एनर्जी की यूनिट भी तो जूल है भाई, वर्क की जो यूनिट है वो भी क्या है, जूल है। पढ़ चुके ना 9th-10th क्लास में, तो जूल को जब मैंने उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में डिनोट किया है ना, तो वो यही आया है भाई, क्या आया है, kg की पावर 1 मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर क्या है, -2 आया है। करेक्ट है ये, ठीक है ना। किस में डिनोट कर लिया है मैंने, ऐसा सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा सिस्टम में मैंने सारी क्वांटिटीज़ को, सारी यूनिट्स को वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में डिनोट कर लिया है। क्योंकि डायमेंशन है भी क्या, डायमेंशन का मतलब यही तो है कि भाई आप किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में, किसी यूनिट को, ड्राइव्ड यूनिट को, फंडामेंटल ड्राइव यूनिट आप ले रहे हो किससे, फंडामेंटल यूनिट से, तो उसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर लगाते हो। तो मेरे को लास्ट में आके क्या करना है, फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में ही तो डिनोट करना है, वही मैंने किया है। तो मैंने न्यूटन को भी फंडामेंटल में डिनोट कर लिया, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में, मैंने जूल को भी फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में डिनोट कर लिया। अब वही मैंने क्या की है, पावर रेज की है, तो उसी से तो मेरी डायमेंशन आएगी और उसी से मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। तो अपन तो देख रहे थे किसकी, पावर की, क्या हो गई भाई, m1 L2, और ये हो गया T-3। ठीक है, आगे और कोई क्वांटिटी देखें, आगे देख लूँ। 10th क्लास में और क्या पढ़ी है आपने, 10th क्लास में आपने पढ़ा है भाई इलेक्ट्रिक करंट, करंट। तो करंट तो वो सीधा सीधा है भाई, एम्पियर था ना, ए तो फंडामेंटल है, तो डायरेक्ट A1 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब जीरो। यहाँ इसको लिखा इसलिए है क्योंकि अपन इससे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। चार्ज, अपन ने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना 10th क्लास में, करंट आई, Q/T, ये फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज अपॉन टाइम। किसका पढ़ा था, करंट का। तो Q क्या हो जाएगा, Q चार्ज इज I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो चार्ज इज I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, करंट एम्पियर इंटू टाइम इज सेकंड। तो एम्पियर के लिए A, सेकंड के लिए T। M तो है ही नहीं, मास तो 0 आ गया, L लेंथ तो है ही नहीं, 0 आ जाएगा, T तो है 1 आ जाएगा, और A की पावर क्या हो जाएगी,
वो भी बन हो जाएगी, एम्पियर आ गया वन टाइम, तो m0 l0 t1 a1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, चार्ज का। तो ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इट इज़ अनफ। तो आगे जो अपन डायमेंशन देखेंगे ना, अपन क्या है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना 11th में, तो वैसे वैसे अपने पास और नए नए फॉर्मूला आते जाएंगे। तो जो नए नए फॉर्मूला आते जाएंगे तो एट ए टाइम अपन उनकी डायमेंशंस निकालते जाएंगे। तो अभी इनको क्या अपन को रटने की ज़रूरत नहीं है कि अपन रटें सारे फॉर्मूलाज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को, वो तो अपन को क्या आते जाएंगे, सीखते जाएंगे अपन जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशंस अपन के थे। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ये देखेंगे कि भाई इस डायमेंशंस निकालने का, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। थैंक यू।